भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि ये जो किसान है ये किसान नहीं है, ये बल्कि राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं। भैंसा है, भैंसा। ये किसान नहीं है, ये सांड है। कौन है ये किसान नहीं है? तो किसान कैसे होता है? खोपड़िया कटवाई दूं जाए कि बार इतने तक जो कटवाई दूं कि या कोट फाल लूं कि ये मोछ मुड़वाई दूं? कैसे कौन सी किसानी परिभाषा? इस्तीफा लिखो और राष्ट्रपति को दे दो और चले जाओ गुजरात और खोल दो चाय का होटल, गरम चाय। सरकार को यह संदेश है किसानों की तरफ से, जब जब किसानों की जरूरत पड़े सरकार को अमेरिका से लड़ने की, चीन से लड़ने की, पाकिस्तान से लड़ने की, तो यह बुढ़ा तैयार है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी बॉर्डर पर। यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और आइए चलिए सीधे इनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से आप क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से? सरकार से हम मांग कर रहे हैं, हम किसान नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम मांग कर रहे हैं कि किसान आयोग का गठन किया जाए। सबरे आयोग बन गए और किसान आयोग अभी नहीं बना है, तो ये किसानों के साथ घोर अन्याय है। किसान आयोग का गठन करो। किसान आयोग में किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं, और किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा। इसलिए कि उद्योगपति अपना सामान बनाते हैं, खुद दाम तय करते हैं, और हम अपना बनाते हैं, वो दाम तय सरकार करती है। तो सरकार को क्या पता है कि कितना लागत आ रहा है? इसलिए किसान विरोधी नीतियों के कारण जो 72-73 साल में किसान कर्जदार हो गया है, आत्महत्या करता है, वो प्रधानमंत्री माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को खत्म करने होंगे। किसान आयोग का गठन करें और किसानी फसलों के दाम तय करेगा, MSP किसान करेगा, और फिर उसको सरकार को खरीदना पड़ेगा क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई है। फिर कहाँ रह गए कानून? क्या मतलब कानून से? MSP की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बैठक जो हुई थी उसमें सरकार कह रही है कि हम जो बिल है, तीनों कृषि कार्य कानून है, उनमें संशोधन करेंगे, उसमें MSP भी आएगी, पराली का बिल भी आएगा, बिजली का बिल भी आएगा। जब सरकार 2 कदम पीछे हट रही है तो किसान नहीं हट सकते। सरकार 2 कदम पीछे हट रही है, हम तो सबरे ही हट गई। मेरी मांग है किसान आयोग का गठन करो। किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, यानी MSP किसान तय करेगा, और लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार को जो हम तय करेंगे उस पर खरीदना पड़ेगा, और नहीं खरीद सकते तो इस्तीफा लिखो और राष्ट्रपति को दे दो और चले जाओ गुजरात और खोल दो चाय का होटल, गरम चाय। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि ये जो किसान है ये किसान नहीं है, ये बल्कि राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भैंसा है, भैंसा। ये किसान नहीं है, ये सांड है। कौन है ये किसान नहीं है? तो 84 में राजीव गांधी से लड़ा था भानु प्रताप सिंह। मेरा बाप ठाकुर जोगेंद्र पाल सिंह किसान, ठाकुर मुंशी सिंह किसान और ठाकुर भानु प्रताप सिंह किसान, मैं किसान। लेकिन भानु जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। भानु जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। लेकिन संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। लेकिन राजीव गांधी से लेकर अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे मिलाऊं, ये किसी ने नहीं कहा था कि तुम किसान नहीं हो। किसान कैसे होता है? खोपड़िया कटवाई दूं जाए कि बार इतने तक जो कटवाई दूं कि या कोट फाल लूं कि ये मोछ मुड़वाई दूं? कैसे कौन सी किसानी परिभाषा होती है? तो बताओ, वो किसान तो समझ में आवे कि मैं तैसे ही रहूं। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते थे किसान नेता तो ऐसा होना चाहिए कि धरती पर लुढ़क के चले, सारे पे पांव धद्दे मच जाए, तब किसान मानोगे? कब मानोगे किसान? मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप लोगों को खालिस्तानी तक का कह रही है। खालिस्तान कहाँ है? खालिस्तान खालिस्तानी टीवी पे चल रहा है, खालिस्तानी। हम खालिस्तानी, वो जो खालिस्तानियों से मीटिंग कर रहे हैं बार बार, वो जो सरकार मीटिंग कर रही है बार बार, तो खालिस्तानियों से मीटिंग कर रही है क्या वो? नहीं, जब खालिस्तानी है हम तो गोली क्यों ना मरवा दे? हमें पकड़ जेल में डाले। ऐसा है, हम न खालिस्तानी, न पाकिस्तानी, न जापानी और न हिंदुस्तानी,
हमें भारतवर्ष के स्वतंत्र नागरिक। तो क्या आपको नहीं लगता इस जो आपकी मांगे हैं, जो अन्नदाता हैं उनकी मांगे, उनको राजनीतिक ढंग से दिखाया जा रहा है? ऐसा है, उन्हें सूप तो ही ना है। तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, मडानी, सडानी और स्मृति ईरानी का पैसा बढ़ाने के अलावा उन्हें फुर्सत नहीं है। मेरे बेटा, अरे मेरे बेटा, उन्हें नहीं है फुर्सत। किसानों के देंगे तो किसान तो 80% है, देते देते हाथ जाएंगे कच्चू न रहेगो, सूखी रोटी रह जाए इन पे, तब 3-4 में दे देता है भाई, मजे मारता है, आनंद ले रहे हैं। अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स का जियो का बाइकआउट कर दिया है आप लोगों ने। हमने कर दिया, हम सबका बाइकआउट कर देंगे, और नहीं मानेगा तो और भी कुछ कर देंगे। भानु प्रताप सिंह है, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, सूर्य सबको गर्मी देता है। जिंदाबाद। हल्के में न ले कोई हमें। सूर्य का स्वभाव होता है फ्री में देता है प्रकाश, कोई कीमत नहीं लेता। लेकिन एक और स्वभाव होता है, जब गर्मी पे आता है तो कपड़े उतरवा देता है। अम्बानी टम्बानी सम्मानी, हम खालिस्तानी है, वो बहुत बड़े मतलब जाकर तो आप हमारे बराबर। हम देश के किसान हैं, हमारा देश है। हमको जो देश की चिंता है वो किसी को नहीं है। हम भूखे रह सकते हैं, नंगे रह सकते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। और अब क्या करेंगे? 70 साल की उम्र होगी, अब तक नहीं की तो अब करेंगे। और जो गद्दारी करेगा देश में की, देश के साथ जो गद्दारी करेगा उसका खोपड़ा उड़ा देंगे हम, वो आदमी हम। हमारे बराबर हम देश के किसान हैं, हमारा देश है। हमको जो देश की चिंता है वो किसी को नहीं है। हम भूखे रह सकते हैं, नंगे रह सकते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। और अब क्या करेंगे? 70 साल की उम्र होगी, अब तक नहीं की तो अब करेंगे। और जो गद्दारी करेगा देश में की, देश के साथ जो गद्दारी करेगा उसका खोपड़ा उड़ा देंगे हम, वो आदमी हम। किसानों की तरफ से एक संदेश क्या देना चाहेंगे सरकार को? अरे सरकार को ये संदेश है किसानों की तरफ से, जब जब किसानों की जरूरत पड़े सरकार को, अमेरिका से लड़ने की, चीन से लड़ने की, पाकिस्तान से लड़ने की, तो ये बुढ़ा तैयार है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तो देख सकते हैं आप इनका जोश, ये सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि एमएसपी चाहिए इन्हें, और ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी का आश्वासन नहीं दे सकती सरकार, लिखित में नहीं देती, तब तक ये लोग यहाँ से हिलने नहीं वाले। देख सकते हैं उनका जोश, नारे लगा रहे हैं